जो बिना किसी परेशानी के जीत जाए उसे जीत कहते हैं, लेकिन जो अनगिनत परेशानियों के बीच जीत हासिल करता है उसे इतिहास कहते हैं। एडोल्फ हिटलर की कही हुई ये बातें जिंदगी के ज्यादातर मुकामों पर सही साबित होती हैं। हिटलर के बारे में कही हुई न जाने कितनी ही ऐसी उक्तियां हैं जो आज दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह और दूसरे विश्व युद्ध के जिम्मेदार माने जाने वाले हिटलर का नाम जहन में आते ही ज्यादातर लोग नफरत और नकारात्मकता से भर उठते हैं। हिटलर की लाइफ पे बेस्ड काफी सारे वीडियोस हमने बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। शॉर्ट में समझते हैं कि कैसे हिटलर एक छोटे से बच्चे से उठकर जर्मनी का तानाशाह बना। उसके लिए पहले हमें उसके बचपन में झांकना होगा। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके पिता ने 3 शादियां की थी और तीसरी बार हिटलर की मां से शादी की थी। हिटलर बचपन से ही बहुत उज्जवल बच्चा था। उसने अपने स्कूल में भी काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। उसकी रुचि फाइन कला की तरफ थी, यानी कि उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके पिता को यह पसंद नहीं था। उसके पिता चाहते थे कि हिटलर एक टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे और इसीलिए उनके पिता ने उनका एडमिशन लिंज के एक टेक्निकल स्कूल में करा दिया। एडोल्फ हिटलर को अपने पिता के साथ इस बात पर झगड़ा करना पड़ा। हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के कारण एक आक्रोश बच्चे बन गए। ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद हिटलर के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। हिटलर अपनी उदार और मेहनती मां के ज्यादा करीब था, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि ना होने के कारण उसका प्रदर्शन स्कूल में बहुत खराब रहा और ये देखकर उसकी माता ने उसे स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। उसके बाद 16 साल की उम्र में सन 1905 में हिटलर ने अपना पेंटर बनने का सपना पूरा करने के लिए लिंज से वियना चले गए। वहां उन्होंने कला की विनीज एकेडमी में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन वहां से 2 बार खारिज कर दिए गए। हिटलर को शुरू से ही पेंटर बनने का शौक था और इसीलिए हिटलर को पोस्ट कार्डों पे चित्र बनाकर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा। यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, जब हिटलर ने सब काम छोड़कर सेना में भर्ती होने का ठान लिया और फ्रांस की कई लड़ाइयों में भाग भी लिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने सेना छोड़ दी और नाजी पार्टी का गठन कर डाला, जिसका उद्देश्य यहूदियों से सारे अधिकार छीन लेना था, क्योंकि उसका मानना था कि यहूदियों की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे जो कि हम एक अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है और ऊपर आई बटन में भी अवेलेबल करी है। तो ये सारी बातें थी हिटलर के जीवन में। ये सब हुआ कैसे वो एक छोटे से बच्चे से स्कूल में पढ़ता था, कैसे उसने मेहनत करके कमाना चालू किया और किस तरीके से वो सेना में भर्ती होने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में काम करने के बाद उसने कैसे अपनी नाजी पार्टी का गठन किया। तो ये था उसके बारे में एक शॉर्ट स्टोरी। अभी तक तो हमने हिटलर के बारे में सब खराब ही जाना है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान भी था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान की डिक्शनरी में तब आता जब उसने यहूदियों के साथ नरसंहार ना किया होता, पर वो एक काम करके उसने अपनी पूरी छवि बिगाड़ ली। तो हमें ये जानने में तो कोई बुराई नहीं है कि आखिर उसके अंदर क्या खूबियां थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हिटलर का अभ्युदय का एक महत्वपूर्ण कारण उसका स्वयं का प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व था। वह एक उच्च कोटि का वक्ता था और भाषा की कला में निपुण था। उसकी वाणी जादू का काम करती थी, तभी तो वो जनता का दिल जीत लेता था। संयोगवश हिटलर को एक महान प्रचारक भी मिल गया था जिसका नाम गोबुल्स था। गोबुल्स का सिद्धांत था कि झूठ बातों को इतनी बार दोहराओ कि वह सत्य बन जाए, और इस तरह वो दोनों ने मिलकर जनता का दिल जीता। हिटलर ने लोगों को वसाए संधि की त्रुटियों के बारे में बताया, क्योंकि उस समय वसाए संधि जर्मनी और बाकी देशों के बीच में तय थी। उसकी त्रुटियां बताकर लोगों को अपना समर्थन बना लिया। उसने परिस्थिति से लाभ उठाकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में काफी बेकारी आ चुकी थी, भुखमरी आ चुकी थी, लेकिन हिटलर एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था और ये सब
भविष्य का सोचकर उसने नाजी पार्टी का गठन किया। करने के बाद पूरी सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। उसने नाजी पार्टी गठन करने के बाद काफ़ी बार वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला, जिसकी वजह से जर्मन गवर्नमेंट ने हिटलर को 13 महीने तक की कैद में भी रखा, जहाँ हिटलर ने अपनी बुक मीन कैम्फ लिखी। हिंदी में उसको मेरा संघर्ष के नाम से जानते हैं। हिटलर ने अपनी यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों की श्रद्धांजलि में समर्पित की। ये बात हो रही है प्रथम विश्व युद्ध की। उसने मेरा संघर्ष में उन प्रदर्शनकारी शहीदियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में उसके साथ लड़ाई ली थी, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष करते हुए गोलियां खाई थी। तो इस बात को जानकर तो ये लगता है कि वो अपने देश के प्रति काफी भावुक था, तभी तो उसने अपनी पुस्तक में ये सब बातें लिखी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ कानून भी बनाया था। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि सन 1939 में हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि उसने इस पुरस्कार से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके अलावा आधुनिक इतिहास में पहली बार हिटलर वह इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया था। कहने का मतलब ये है कि कुछ खूबियां थी उसके अंदर, तभी वो एक पार्टी का गठन कर पाया और कुछ सालों के लिए ही वो एक देश को गवर्न कर पाया। लेकिन ये खूबियाँ उसकी नहीं काउंट होंगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने एक बहुत गंदा चैप्टर प्ले किया जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो में इसका जिक्र कर चुकी हूँ ऑलरेडी। कहा जाता है कि हिटलर ने हेनरी फोर्ड को अपनी प्रेरणा बनाया था। तो ये कुछ रोचक तथ्य हैं हिटलर के बारे में। इसके अलावा हिटलर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी याद की जाती हैं। पैसा चमकता है, सौंदर्य दिखता है, लेकिन ज्ञान प्रकाशित होता है। और एक और उसके फेमस शब्द हैं, मैं केवल उसी के लिए लड़ता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ जिसका मैं सम्मान करता हूँ, और मैं सम्मान उसका करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। ऐसी कुछ दिल जीत लेने वाली बातें हिटलर किया करता था। और हिटलर के अंदर उतना देश प्रेम था भी। जिस तरीके से उसने प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक के रूप में लड़ाई की, फिर जर्मनी की हालत को सुधारने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे आसपास के देश जर्मनी पर साम्राज्य स्थापित करने लगे थे, तो जर्मनी को उन लोगों से बचाने के लिए उसने अपनी पार्टी का गठन किया। उसके बाद उसने जर्मनी की हालत को सुधारने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन उसने यहूदियों के साथ जो कांड किया वो करके उसने अपनी पूरी चीज़ों को ख़त्म कर लिया। तो हिटलर के अंदर देश प्रेम भी था, जैसे कि हमने देखा शाकाहारी, धूम्रपान विरोधी, जानवरों के प्रति उसका प्रेम, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बहुत अच्छी थी। लेकिन एट द एंड अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। और इस तरीके से हिटलर की कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों कमेंट पर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये पूरी जानकारी जान के, इस हिटलर सीरीज़ के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो वो ऑन कर लें, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे इन्फोटोनिक।